Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about quadratic equations. Let's start the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे, बट वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। बट उसके लिए हमें सबसे पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस फॉर्म की होती है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है? हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ जो हमारा a, b और c होता है वो क्या होते हैं? नोन नंबर। जो हमारा यहाँ पर a b c जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? हमारे यहाँ पर नोन नंबर्स रहते हैं। डैट मीन्स ये कोफिशिएंट होते हैं जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होते हैं। और जो a है हमारा यहाँ पर वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डैट मीन्स एक्स स्क्वायर के सामने जो a है हमारा वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड x जो है हमारा यहाँ पर, जो x ये यूज़ हो रहा है हमारा यहाँ पर, वो कैसा होना चाहिए? हमारा अननोन है, जिसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अननोन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? जिसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अगर हम यहाँ पर, जैसे अब हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर हम इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, तब हमारा a क्या होगा? 1। a क्या है हमारा? 1। ठीक है, और b कितना है हमारा यहाँ पर? प्लस 11। डैट मीन्स 11। और c कितना है हमारा यहाँ पर? 18। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। ऐसे ही अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे आप क्या करोगे? जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में हो, तब हम क्या कर सकते हैं? इजीली रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? इक्वेशन को देखते ही उसके रूट बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब ट्रिक क्या है हमारे पास? जब आपके पास b प्लस में होगा, जब आपके पास b, डेट मीन्स ये b क्या है हमारा? ये bx, ये बीच वाली टर्म, ये b, x के सामने जो नंबर है b, जब ये हमारा b प्लस में होगा तब आपने क्या करना है? b और c दोनों के साइन चेंज करने हैं। जब हमारा b किस में होगा? प्लस में होगा, तब आपने b और c दोनों के साइन चेंज करने हैं। बट जब आपका b माइनस में होगा, b का माइनस में होने का मीनिंग क्या है? जैसे यहाँ पर b क्या है यहाँ पर? -16 है। डैट मीन्स b माइनस में है। जब आपका b माइनस में होगा तब आपने b का ही साइन चेंज करना है। आपने क्या करना है? उस टाइम में आपने b का ही साइन चेंज करना है, c का साइन आपने ऐसे ही रहने देना है जो भी आपका इक्वेशन में आपको दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन? x² प्लस 11x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारी इक्वेशन? अब इस इक्वेशन के हम क्या करेंगे? रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेशन के हमें क्या करने हैं? रूट फाइंड आउट करने हैं। बट उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पर हमारा जो b है वो प्लस में है या माइनस में। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा b किस में है? प्लस में है। क्योंकि हमारा यहाँ b प्लस में है, इसलिए हम क्या करेंगे? b और c दोनों के साइन चेंज करेंगे। डैट मीन्स b प्लस में है, यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, बीच में कॉमा लिख देंगे। इतना करने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पर जो नंबर दिया होगा आपने क्या करना है? 18 का जो यहाँ पर 18 नंबर दिया हुआ है, इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है। इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर आपको कितना मिले? 11 मिले। आपने क्या करना है? यहाँ पर जो भी नंबर दिया होगा उसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि 18 के सामने प्लस का साइन है, इसलिए प्लस करने पर आपको कितना मिलना चाहिए? 11 मिलना चाहिए। अब ऐसे कोई दो नंबर, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 9 2 ज़ा 18। तो 9 2 ज़ा तो 18 होता है हमारे पास। अगर मैं 9 में 2 को ऐड करती हूँ तो मुझे 11 ही मिलता है, क्योंकि मैंने क्या बोला है? मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि प्लस करने पर मुझे 11 मिले। तो मेरे पास दो नंबर क्या हुए? 9 और 2। ठीक है, अब मुझे जो मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा, अब ये मैंने क्या किया? 18 को दो फैक्टर में ब्रेक किया है। 9 और 2, 9 2 ज़ा 18 ही होता है मेरे पास। ठीक है, अब 9 और 2 में से मुझे सबसे पहले क्या करना है? बड़ा नंबर रखना है। तो 9 बड़ा नंबर है, इसलिए मैं 9 को यहाँ पर रखूँगी और 2 को यहाँ पर रखूँगी। और ये क्या होगा? हमारे पास सोल्यूशन होंगे इस गिवन इक्वेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। कितना ईजी है ना ये? आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने इक्वेशन को ध्यान से देखना है। देखने के बाद आपने क्या देखना है? जो b है हमारे पास वो प्लस में या माइनस में, क्योंकि यहाँ पर b प्लस में है।
हमारा बी प्लस में, इसलिए बी प्लस में तब आपने क्या करने हैं, दोनों साइन चेंज करने हैं। बी का भी साइन चेंज करना है, सी का भी साइन चेंज करना है। बी का साइन चेंज करने का मतलब ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बीच में क्या लगा देना, कोमा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा उसको दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है। उसको क्या करना है, दो फैक्टर क्या होता है, देखो अब 18 ये क्या हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। फैक्टर कैसे बनते हैं, 2 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 2 और 9 तो फैक्टर हुए ना इसके, ये 18 प्रोडक्ट, इस 18 को हम प्रोडक्ट बोलते हैं और 2 और 9 क्या हुए, इसके फैक्टर हुए, ठीक है। अब ये दो फैक्टर हमारे बन गया, तो 9 2 ज़ा तो 18 ही होता है हमारे पास। अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करती हूँ तो मुझे बीच वाला नंबर भी मिल जाता है, ठीक है। और फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, 9 और 2 में से जो बड़ा नंबर होगा आपने क्या करना, बड़ा नंबर सबसे पहले रखना है। इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसको पहले रखना है, इसलिए 9 को पहले रखो और 2 को बाद में। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो b कैसा है हमारा, यहाँ पर माइनस में, डैट मीन्स अब आपने क्या करना है, b का ही साइन चेंज करना है। माइनस में तब उसको क्या करना है, प्लस में करना है, बीच में कोमा लगाना है, और सी के साइन को क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो नंबर दिया है उसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है। उसको क्या करना है, ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि माइनस करने पर 16 मिले, माइनस करने पर 16 मिले। 80 के सामने माइनस है, इसलिए माइनस करने पर 16 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर, ऐसे दो फैक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पर, 20 और 4। अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब मुझे क्या मिलता है, 80 मिलता है। और अगर 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना मिलता है, 16 मिलता है। इसलिए और 20 और 4 में से बड़ा नंबर क्या है, 20, इसलिए 20 को पहले रखेंगे और 4 को बाद में रखेंगे। और ये क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन होंगे इस गिवन इक्वेशन की, ठीक है। इतनी बात। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा b है वो प्लस में है, इसलिए b और c दोनों के साइन चेंज होंगे। b प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। b और c दोनों के साइन चेंज कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर दिया होगा उसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है, उसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि आपको सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिले, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिलना चाहिए। आपने क्या करना है, 77 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है। अब 77 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब देखो मैं 77 की कैसे फैक्टर बनाऊंगी, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और फिर किस पे जाएगा, 11 के टेबल पे। दैट मीन्स ये दो फैक्टर बने हमारे 11 और 7। 11 और 7 की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तब मुझे क्या मिलता है, 77। और जब मैं 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तब मुझे क्या मिलता है, 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 77 के सामने माइनस है, इसलिए इन दोनों नंबर को माइनस करने पर 4 मिलना चाहिए। इन दोनों नंबर को माइनस करने पर 4 ही मिल रहा है मुझे, ठीक है। इतनी बात। और फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसको पहले रखना। बड़ा नंबर 11 है, 11 को यहाँ रखूँगी और 7 को यहाँ पर रखूँगी। डैट मीन्स -11 और +7 ये क्या सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन की, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 65 इक्वल्स टू 0 की, इस इक्वेशन के हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, जो b है हमारा, b का साइन कैसा है, प्लस का। अगर b प्लस साइन का होगा तब हमें क्या करना है, दो साइन चेंज करने हैं। डैट मीन्स b का भी साइन चेंज करना है और c का भी साइन चेंज करना है। b का साइन प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस में। साइन चेंज करने का मीनिंग हमारे पास किससे है कि अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो नंबर दिया होगा उसको दो ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर, इस नंबर को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर 18 मिलना चाहिए। प्लस करने पर क्या मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। 13 5 से कितना होता है मेरे पास, 65। और 13 और 5 में से बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, 13, से 13 को पहले रखेंगे और 5 को बाद में रखेंगे। -13 और -5 क्या है मेरे पास, सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन की, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हम कैसे हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गिवन इक्वेशन को देखना है। देखने के बाद हमें देखना है कि जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारा जो b है, b क्या है हमारा, मैंने आपको बता ही दिया। इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं। डेट मीन b क्या है, मैं इस b की बात कर रही हूँ। डेट मीन्स मैं मिडिल टर्म में की बात कर रही हूँ, मिडिल टर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है मेरा 11,
+11 है। अगर आपका b प्लस में होगा तब आपने क्या करना है, 2 साइन चेंज करने हैं। डैट मीन्स b का साइन चेंज करना है और c का साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने का मीनिंग क्या है मेरा, यहाँ पर अगर प्लस का होगा तो माइनस का लिख देना है, अगर माइनस का होगा तो प्लस का लिख देना है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर दिया होगा आपने उसको किसी भी 2 फैक्टर में, किसी ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, किसी 2 ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर, यहाँ प्लस है इसके सामने, कि प्लस करने पर 11 मिले और मल्टीप्लाई करने पर उन नंबर्स को 18 मिले। आपने क्या करना है, यहाँ जो भी नंबर दिया होगा उसको किसी 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, उनको प्लस करने पर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करने पर हमें 11 मिलना चाहिए। अब मैंने क्या किया, 9 और 2 लिया। 9 2 मेरे पास क्या होता है, 18 होता है। डैट मीन्स 18 आ गया और इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पर, इन दोनों नंबर को प्लस करने पर मुझे 11 मिलना चाहिए। 9 + 2, 9 और 2 कितने होते हैं, 11। डैट मीन्स 11 भी मुझे मिल गया। अगर यहाँ प्लस होगा तब प्लस करने पर मिलने चाहिए, अगर यहाँ माइनस होगा तब माइनस करने पर मिलने चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले यहाँ हमारा b माइनस में था, इसलिए क्या करना है, सिर्फ एक ही साइन चेंज होगा, वो b का साइन चेंज होगा और c का साइन जो भी है वही रहेगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, 80 को किसी 2 ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि माइनस करने पर, 80 को किसी 2 ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। उन 2 नंबर्स को, जिन 2 नंबर्स में हम ब्रेक कर रहे हैं, उन दोनों नंबर को माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए, 16 मिलना चाहिए। अब मैंने लिखा 20 और 4, 20 और 4। 20 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तब मुझे क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। बट 20 में से जब मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तब मुझे 16 मिलेगा। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 2 फैक्टर लेंगे उनमें से सबसे पहले हमें बड़ा नंबर रखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है मेरा, b प्लस में है, अगर b प्लस में होगा तो 2 साइन चेंज होंगे। डैट मीन्स यहाँ भी साइन चेंज होगा, b का साइन चेंज होगा और c का साइन चेंज होगा और बीच में लगाना है हमें कोमा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, जो 77 है उसको, यहाँ जो नंबर दिया होगा उसको ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस करने पर मुझे क्या करना है, यहाँ जो नंबर दिया होगा उसको किसी 2 ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है कि माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। इसलिए मैंने लिए 2 फैक्टर मैंने लिए 11 और 7। 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 77 ही मिलता है, बट जब इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 ही मिलेगा, ठीक है। इतनी बात, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.